नमस्कार, आप पहले ये वीडियो देखिए। पार्थ चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योतिप्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं और आप कहती हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अब आंख मूंद लिए हो भ्रष्टाचार की। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकलें। हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहाँ माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लेकर अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने टीएमसी यानी कि जो ममता बनर्जी की पार्टी है उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए, जैसे कि करप्शन के और वुमेन सेफ्टी के। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इसी 2 मुद्दों के ऊपर, खास करके जो पॉलिटिशियंस के ऊपर काफी सारे उन्होंने नाम ले लिए। अभी आपने देखा वीडियो में कि इतने सारे मिनिस्टर्स हैं जिनको जेल में डाल दिया गया था, है ना, इनके ऊपर आरोप लगाए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी नाम लिए जिनके ऊपर केवल आरोप लगे हैं, है ना, तो ऐसे भी नाम लिए। और उसके बाद वुमेन सेफ्टी को लेकर बात की कि वुमेन सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाएं जो बोला जाता है कि 7 बजे के अंदर अपने घर चले आओ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बीजेपी के ऊपर भी इसके ऊपर बात कर ली जाए कि बीजेपी के पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं है, या फिर वुमेन सेफ्टी जो जिन राज्यों में बीजेपी का रूल है उन राज्यों में क्या हालत है। ठीक है, चलिए, तो एडीआर की रिपोर्ट की माने तो 336 मिनिस्टर्स टोटल बीजेपी में जो 336 मिनिस्टर्स हैं उनमें से 136, ठीक है, 136 मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ठीक है, यानी 40% मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। 88 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जैसे कि मर्डर, रेप वगैरह ये सब के मामले। 88 ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस मामले हैं। इसके अलावा मैं दिलाना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर शांतनु ठाकुर, सुकंता मजुमदार, ये वेस्ट बंगाल के अंदर ही आपकी कैबिनेट में रहे हैं। इसके अलावा जो इनके ऊपर जो मर्डर के चार्जेस हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के चार्जेस हैं, सुरेश गोपी और बंदी संजय कुमार। इसके अलावा जुआल ओराम, इनके ऊपर वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के चार्जेस हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, रेसलिंग वाला मामला हुआ था, आप सबको पता होगा। कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल बीजेपी में नहीं है, पर पहले इससे पहले बीजेपी में ही है। उन्नाव वाला केस जो अभी हाईलाइट हो रहा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनके बेल पे स्टे लगा दी है, तो ये वाले मामले जो है वो बीजेपी के मिनिस्टर्स ही हैं सर। तो करप्शन की बात देखिए, पार्टी का चाहे कोई भी हो, करप्शन तो हर जगह हो रहा है। वुमेन सेफ्टी दूसरा मामला जो आपने उठाया, वुमेन सेफ्टी में उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। वुमेन देखिए, उन्नाव जो रेप केस चल रहा है, तो उन्नाव मेरे समझ से यूपी में है और यूपी में जो सरकार है वो आपकी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उन्नाव रेप केस की जो विक्टिम थी और उसकी फैमिली थी, जब वह दिल्ली प्रोटेस्ट करने आती है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से उनको घसीट कर वहां से बाहर निकाला जाता है। तो आई थिंक दिल्ली में भी आपकी ही सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है ना। और इसके अलावा साचार, आसाम में एक जगह है साचार, और मुझे लगता है आसाम में भी आपकी सरकार है, बीजेपी की। वहां पे एक माइनर 17 साल की लड़की को मतलब उसका प्राइवेट वीडियो जो है वो लीक करने की धमकी दी जाती है और उसको ये एसिड अटैक की धमकी दी जाती है, जिसके दबाव में आकर वो सुसाइड कमिट करती है। तो आई थिंक ये आपकी राज्य है। इसके अलावा अंकिता भंडारी, जो मामला अभी भी सामने चल रहा है, तो अंकिता भंडारी के जहाँ पे वो कुछ सेक्सुअल एक्ट करने से मना करती है और उसकी जान ले ली जाती है। ये उत्तराखंड का मामला है, आई थिंक उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है। तो वुमेन सेफ्टी तो बहुत हद तक देखिए, यूपी में बात करी थी कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बहुत ज्यादा वुमेन सेफ्टी पर काम किया गया है, वी एक्सेप्ट कि बहुत हद तक काम किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे राज्यों में अभी क्राइम कमिट नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे राज्यों में भी क्राइम जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ भी क्राइम कमिट हो रहे हैं। तो देखिए, सरकारें कहीं की भी हो, क्राइम कमिट होगा, है ना। ये आप करवा रहे हैं ना, आप कम करवा पा रहे हैं ना कोई और कम करवा पा रहा है। आप यहाँ पे आते हैं, किसी और सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, कोई और सरकार आपके प्रदेश में जाती है, वो आपको क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मेन बात यह है कि आप एक्शन कितना ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने इन राज्यों के ऊपर भी थोड़ा एक्शन ले लें, थोड़ा सा कड़ाई से काम करते हैं, ताकि इन्फ्लुएंस जो है यहाँ के जो डिसीजन आएंगे आपके, इस डिसीजन के इन्फ्लुएंस आपके बंगाल इलेक्शन पे भी पड़ेंगे। मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको वहां से भी मिलेगा। धन्यवाद।